हार के भाग गए थे। तो ये बाहर से आई, जब हमारे महिषासुर राजा ने देखा तो वो मोहित हो गया। हमारा महिषासुर राजा एक गोंड था, याद रखो, मोहित हो गया और मोहित होके बोला कि मैं शादी करूंगा तब इस दुर्गा नाम के महिला से। चलो भाई शादी हो गई, शादी हो गई। एक ही घर में, एक ही बेड के ऊपर, एक ही रूम में, एक ही बेड पलंग के ऊपर, एक ही साथ में दोनों जन। तो 9 दिन तक वो कुंवारी रहेंगी क्या? कोई महिला कुंवारी रहेगी क्या? जब आप बोलते हैं दुर्गा हमारी माता है तो उनको पूछो, उन ब्राह्मणों को हमारा पिता कौन है। जब वो माता है तो पूछो उनसे कि दुर्गा अगर हमारी माँ है तो हमारा पिता कौन है भाई? उसके तो मांग में सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है, पैर में पैजन है, तो कहाँ है हमारा पिता? वो क्यों नहीं बताते वो लोग? क्यों नहीं बताते? क्योंकि हमारा इतिहास दबाने के लिए उनका इतिहास उजागर किया है। हमारे बलि राजा को भी वैसी, जिस तरह हम ये धरती का राजा बोलते हैं, हमको बताया गया धरती का राजा बलि राजा है, जिसे धरती के अंदर है। तो भाई आप बताओ, धरती के अंदर कोई इंसान जिंदा रह सकता है क्या? कोई बताओ मुझे। धरती के अंदर कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता। इन लोगों ने चाल खेलकर हमारे बलि राजा को जिंदा गड़ा दिया है। उसी तरह हमारे महिषासुर राजा के साथ में बोले कि 9 दिन तक दुर्गा माता देवी ने युद्ध किया। 9वें दिन महिषासुर के रूप में जब आया तब वध कर दिया। भाई पहले ही तुम्हारे अवतार होते थे, पहले हजारों लाखों करोड़ों 36 कोटि भगवान पैदा हुए, और आज हमारा समाज पढ़ा लिखा है तो इन भगवानों की माँ ने अपना ऑपरेशन कर लिया क्या? इन भगवानों के नाम माँ ने अपना ऑपरेशन किया, अभी पैदा नहीं हो रहे भगवान। तो ये सोचने की बात है, ये समझने की बात है। जिस तरह तुम होली मनाते हो, होलिका हमारी दाई थी, होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी, ये याद रखो। होलिका हमारी दाई थी, हिरण्यकश्यप उनका भाई था। तो ये हमें सोचना है। हमारे दाई को जबरन उनकी आबरू लूट के जिंदा जला दिया गया, और हम उनका क्या तो जलाते हैं और खुशी मनाते हैं। हम लोग कायर है, जो कायर है वो खुशी मनाते हैं। हमारी मातृ शक्ति को जला दिया गया, हमारी बुआ को जला दिया गया और तुम खुशियां मना रहे, ये गलत बात है। होलिका दाई हमारी दाई थी, हमारी माँ थी, हमारी बुआ थी, और तुम जला रहे हो, ये बड़ी गलत बात है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। राजा रावण को तुम जलाते हो, राजा रावण मडावी कोई है क्या भाई यहाँ पे? तो राजा रावण मडावी था, उस राजा रावण को तुम क्या बोलते हो, राम के हाथ से बाण चलाकर जलाते हो, बड़ी शर्म की बात है। हाँ? राजा रावण कौन था ये तो पहले सोच लो। बस 2 सींग लगा दिए, 10 मुंह लगा दिए, बोले कि ये राक्षस है, हमारे देवों के ऊपर लड़ाई किए, अतिक्रमण किए। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये लोग बाहर से जो आए, अपना इतिहास, उनका कोई इतिहास नहीं, इतिहास इन गोंडों का है। आज भी राजपाट तुम्हारे कितने हैं, आज भी देखेंगे तो किले महल आज भी तुमको सबूत के तौर से गड़ा मंडला में मिलेगा, हर जगह मिलेगा। लेकिन इन बाहर से आए आर्य लोगों के कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई गढ़ किले कुछ नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास तो सबूत है, तुम्हारे पास सबूत है, तुम्हारे पास सब कुछ है, उनके पास कुछ नहीं है। हमारे राजा रावण को जिस तरह से मारा, सुपर्णखा दाई का नाक काट कर, बोलते हैं रामायण महाभारत में सुपर्णखा का नाक काटा किसने? लक्ष्मण ने उसके ऊपर मोहित हो गई थी, जबरन कर रही थी। ये सब गलत इतिहास हमारे ऊपर थोपा गया। तो अभी ये ध्यान में रखो, हमारा इतिहास दबाकर दूसरा इतिहास हम पे थोपा गया। अब स्कूल में बच्चे लोग जाते हैं, सरस्वती की पूजा करते हैं। बताओ, सरस्वती अगर तुमको विद्या देती है, सरस्वती देवी जो फोटो लगे तुम्हारे स्कूलों में, तुम्हारे टीचर कोई होगा तो वो भी मेरे को सवाल पूछ सकता है। तुम्हारे स्कूलों में जो फोटो लगी है सरस्वती देवी की, अगर बच्चों लोगों को वो विद्या देती, विद्या यानी ज्ञान अगर देती थी तो बच्चे लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं थी। बच्चों को पढ़ने की जरूरत नहीं थी क्या? कितना चूतिया बनाएंगे हम लोगों को। हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए तुम हमको चूतिया बनाते आए। बोलो ये राम है, बोलो ये लक्ष्मण है,
ये बोलो ये दुर्गा देवी हमारे पूर्वजों को पैर के नीचे डालकर, और इसलिए हमारे पूर्वजों आज तक देवी देवताओं को मानते हैं। हमारे पूर्वज क्यों मानते हैं? हमारे दादा परदादा जो दादा परदादा के परदादा के परदादा जो हो गए, इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारे पेन शक्तियां, कोई मंदिर है वो नहीं रहता, मंदिर सिर्फ बिजनेस करने के लिए है, कोई मंदिर नहीं है हमारा। हमारे पेन शक्तियां पहाड़ी में, गुफा में, नदी किनारे पे रहते हैं, कोई 5 मंदिरों में नहीं रहते। हमारे पेन पुरखा पेड़ों के ऊपर रहते हैं। अरे कितना चूतिया बनाएंगे, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए हम लोगों को तुम टॉर्चर कर रहे हैं, और हम लोग इतने चूतिया बन के हजारों फोटो हमारे घर में रख रहे हैं। देवी देवताओं को पूछ रहे, किसी देवी देवताओं को पूछने की जरूरत नहीं है आपको, पंचतत्व को पूछो, पंचतत्व प्रकृति शक्ति को पूछो। पंचतत्व यानी जल, जंगल, जमीन, अग्नि, वायु, ये पंचतत्व, ये पंचतत्व की शक्ति मेरे अंदर है, इसलिए आज मैं बात कर रही हूँ। ये पानी है इसलिए मैं जी रही हूँ, ये धरती है इसलिए मैं खड़ी हूँ, हवा है इसलिए मैं ऑक्सीजन ले रही हूँ, नाक से सांस लेना, सांस छोड़ना, सूरज है इसलिए उष्णता मैं ले रही हूँ। तो ये पंच तत्व मेरे अंदर है इसलिए मैं जीवित है, आज बोल रही हूँ, चल रही हूँ। तो ये पंच तत्व, प्रकृति शक्ति, ये सब है। अगर तुमको पूजना है, तुम्हारे पूर्वज है, तुम्हारे पेड़ पुरखा इतने हैं, अरे बस पूछते पूछते थक जाओगे, इतने पूर्वज है, इतनी पेड़ शक्तियां है तुम्हारी, लेकिन तुम बाहर जाते हो। अभी वो क्या खामही कुछ वहां पे वो कृष्ण का कुछ था, रामायण का कृष्ण का, वह हमारे गौर चले। इन लोगों को अपने पेड़ पुरखा पूर्वज अच्छे नहीं लगते, दूसरे के काल्पनिक भगवान अच्छे लगते हैं, काल्पनिक भगवान अच्छे लगते हैं, लेकिन जो अस्तित्व में है, अस्तित्व में क्या है? अस्तित्व में तुम्हारे पेन शक्ति कौन सी है? ये धरतीदाई है ना? धरतीदाई अस्तित्व में है, सूरज आज अस्तित्व में है कि नहीं? किसी के मुंह में जवाब नहीं है। हमारे पेड़ पुरखा है, अरे करना है तो अपने शंभु गौरा की करो, हमारे बहुत से जंगोदाई है, लिंगो है, कली कंकाली दाई है, बहुत से इतने हमारे पेड़ पुरखा है, हमारे गोत्रों के हिसाब से करके रखे हैं। मैं ज्यादा बोलूंगी तो लोग बोलेंगे बोलते रहते हैं करके, मैं अपना 2 शब्द बोल के अपना समाप्त करती हूँ। तो हमको अब मातृ शक्तियों को एकत्रित आना है, और अपनी महिलाओं को, अपने पुरुषों को बोलती हूँ, अपनी महिलाओं को आगे बढ़ाओ, क्योंकि हमारे इसमें मातृशक्ति पहले आती है और पितृशक्ति बाद में आता है। हम वामन नहीं है, पहले पितृशक्ति और बाद में मातृशक्ति। हम गौड़वंशी है, क्योंकि हमको शर्म आती है बाहर में गौड़ लिखने के लिए। अभी जनगणना जो आएगी उसमें अपना धर्म, जाति, जो भी वहाँ पे कालम होंगे उसमें गौड़ लिखना जरूरी है। क्या गौड़? हमने गलती किया पहले कि हमने हिंदू लिख के रख दिया, कहा जनगणना में हमारे जाति प्रमाण पत्र जिसमें बोले उसमें, लेकिन अभी कौन सा भी कालम, क्योंकि हमारी जाति धर्म नहीं है, हमारे धर्म नहीं है, तो जो भी आएगा धर्म जाति उसमें वो कालम में आपको गौड़ क्या लिखना है? गौड़ लिखना है, क्योंकि तुम लोग गौड़वंशी है। हमारे गौड़ों की लड़कियां सिर्फ हमारे गौड़ों के लड़कों से ही शादी करेंगी, बाहर करेंगी, तो उसको वापस नहीं लिया जाएगा, ये भी ध्यान में रखो। हमारे जाति में ही होंगी, दूसरे की जाति में अगर जाति है तो उसको वापस लिया नहीं जाएगा। इतना बोल के मैं अपने 2 शब्द खत्म करती हूँ। सेवा मातृ शक्तियों को जरा इस तरह जोश निकालो। सेवा सेवा रानी दुर्गा की नाम, सेवा सेवा कंकाली दाई नाम, सेवा सेवा गंगा माता नाम, सेवा सेवा मेरी तुम्हारी माता नाम। सेवा सेवा। बहुत बहुत धन्यवाद।